ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये चार्ट है 10 अक्टूबर 2023। चलो देखते हैं कि मार्केट क्या बता रहा है। जैसे कि हमको प्रिज्यूम था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। पहले मार्केट इस लाइन के सब को रेजिस्टेंस बना के उतर रहा था, अब मार्केट इस लाइन को रेजिस्टेंस बना के उतर रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जोन बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। इसके नीचे मार्केट बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं है। तो ये सप्लाई ज़ोन है, ये सप्लाई ज़ोन का बेस है, ये सप्लाई ज़ोन का मिड है, ये सप्लाई ज़ोन का टॉप है। हालांकि इसके बाद भी यहाँ भी रेजिस्टेंस है, तो ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल हैं। यहाँ से सप्लाई ज़ोन चालू होता है, यानी यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिरेगा, यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिरेगा, और फिर इस लाइन से गिरेगा, और इसके बाद भी चढ़ गया तो यहाँ से गिरेगा। तो इतने फॉलिंग लेवल्स हैं ऊपर, बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस हैं। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वो नीचे जाने के लिए जाएगा। अभी बुलिशनेस नहीं आनी। अभी अगर ऊपर भी जाएगा तो ये ऐसे ऐसे करके घूमेगा मार्केट। तो लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं हो सकते हैं आप। अब आपको सेल करने के लेवल देखने होंगे, मगर हो सकता मार्केट यहाँ खुल के यहाँ तक बढ़ जाए। अगर यहाँ वीक प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ से सेल करेंगे, अगर यहाँ वीक प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ से सेल करेंगे। चलो लेट्स सी कि मार्केट कह रहा है। मंथली चार्ट में एज प्रेडिक्टेड मंथली चार्ट में शूटिंग स्टार बना चुका था और शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन दे चुका है। तो मंथली चार्ट इज़ वेरी बेयरिश, मंथली इज़ बेयरिश। ठीक है, अगर हम वीकली देखते हैं, वीकली इज़ बेयरिश, वीकली चार्ट इज़ बेयरिश, वीकली चार्ट इज़ बेयरिश। यहाँ डोजी कैंडल आई थी, यहाँ से मार्केट उठ जाना चाहिए था, इसके नीचे जाते ही बेयरिश हो गया था। ये हैमर कैंडल बनी है, या हैंगिंग मैन भी कह सकते हो अगर टॉप पे बनी है तो, और उसका कंफर्मेशन आ गया है। तो वीकली बेयरिश है। अब हम डेली देखते हैं, तो डेली में भी बेयरिश है। डेली में अजीब सा पैटर्न बना है, ये और ये अबेंडन बेबी बना है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ अबेंडन बेबी है, बहुत ही नेगेटिव अबेंडन बेबी से बना है ये भी बियरिश है। तो डेली इज़ ऑल्सो बियरिश, यानी अभी बुलिश कुछ नहीं है, सब बियरिश है। इसराइल वॉर भी आ गया है, G20 समिट भी ख़त्म हो गई है, तो सब कुछ बियरिश है। लेकिन ट्रेडिंग इज़ नॉट एज इजी। बेरिश होने पे इम्पोर्टेंस है इस बात की कि आप किस लेवल पे जाके बेरिश होते हो। अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो आप यहाँ बेरिश नहीं हो सकते हो, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो बेरिश का आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा उसमें। चलो अब देखते हैं ट्रेडिंग कैसे करेंगे। अब देखिए, बिल्कुल क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। कल का इम्पोर्टेंट लेवल था 44,144, यानी ये जोन, ये लेवल 44, ये 168 है, यानी यहाँ पर था 44,144, 44,144। इसके नीचे रहने से मार्केट बेरिश था, इसके नीचे खुला, नीचे तक गया और नीचे बंद हुआ। तो 44,144 के नीचे खुलने का मतलब था कि मार्केट बेरिश है। कल हमने ये लेवल, क्रिटिकल लेवल ड्रॉ किए थे, बताए थे कि ये क्रिटिकल लेवल है 44,144। तो कल 44,144 से मार्केट बेरिश था। अब और अगर चढ़ता भी यहाँ पर तो यहाँ से गिरना था, यहाँ से गिरना था। अब क्या है, अब मार्केट गिर चुका है।
अब आज क्या होना है, देखो आज ये होना है अब नीचे सपोर्ट लेवल के हैं, देखिए नीचे इसका सपोर्ट है 43,623, 43,609 सॉरी 43,737। यानी अगले इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है, ये 43,737 और 43,600, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यानी अगर मार्केट इसके नीचे गिरता है, यहीं पर ओपन होता है, तो यहाँ तक जाएगा। ये है इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। और अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो देखो हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट को क्या करना है, हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे। हमारे इम्पोर्टेंट लेवल हैं 43,992 और 43,888, 888 ये। तो अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है और यहीं सस्टेन करता है, इस लाइन इस जोन के नीचे रहता है, इस जोन के ऊपर नहीं जाता है, तो मार्केट नीचे गिरेगा। अगर इस मार्केट इस 888 के ऊपर खुलता है और सस्टेन करता है और नीचे नहीं गिरता है तो ऊपर तक जाएगा, लेकिन ऊपर यहाँ तक ही जाएगा। तो आज का मार्केट बहुत गैप डाउन खुला, तो 600 और 300 तक जाने की उम्मीद है। 737 600, उसके बाद का लेवल है 43,365। तो अगर मार्केट नीचे खुला तो ये इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट है 43,737, 43,600, 43,361, ये सपोर्ट है। यहाँ पर मार्केट रुकेगा और यहाँ से ऊपर चढ़ सकता है। अगर यहीं खुला तो ऊपर जाएगा। अगर मार्केट इस जोन में खुलता है तो इसके ऊपर रहने से ऊपर तक जाएगा, लेकिन बस यहाँ तक, इस येलो बॉक्स तक, जो कि कहाँ है 44,110। यानी ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने की कोई चांसेस नहीं है। लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट टर्म जा सकता है 5-10 मिनट के लिए। तो आज हमें इन लेवल्स को ट्रेड करना है, कहाँ खुलता है स्पिन, और मोस्ट प्रोबेबली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा मार्केट। चलो अब ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी और के कंपोनेंट क्या कर रहे हैं। तो देखिए HDFC का चार्ट डाउन ट्रेंड में है और इसके पास का नेक्स्ट सपोर्ट है 1498। तो अभी ये इस जोन में है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है इसका 1527 इसका रेजिस्टेंस है, 1525 इसका रेजिस्टेंस है मान लीजिए, और नीचे इसका सपोर्ट ये है, और अभी डाउन ट्रेंड में है। और ICICI के साथ भी ऐसा ही है, ICICI भी डाउन ट्रेंड में है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 935 और उसके बाद 929 और फिर 923। तो ये देखिए ICICI भी डाउन ट्रेंड में है, HDFC भी डाउन ट्रेंड में है। ये देखिए तो इसलिए नीचे जाने के अभी चांसेस हैं, नीचे जाने की गुंजाइश है। तो HDFC और ICICI दोनों बेरिश हैं और बैंक निफ्टी भी बेरिश है। बैंक निफ्टी पहले इस ट्रेंड लाइन पे उतर रहा था, अब इस ट्रेंड लाइन पे उतर रहा है। हमें इस ट्रेंड लाइन को देखना है। मार्केट यहाँ खुल के यहाँ आता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। यानी मार्केट अगर थोड़ा ही सा नीचे खुलता है, यहाँ खुलता है ऊपर जाता है तो ये यहाँ तक का शॉर्ट है, इसके नीचे जाता है तो यहाँ तक का शॉर्ट है। एक एक लेवल पकड़ते चले जाएंगे। दैट्स इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।